अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जिस तरीके से अगर महकमे मौसमियात की बात करें, तकाजा और प्रेडिक्शन जिस तरीके से लगाई जा रही हैं उन पे हम बाकायदा तौर पर आज मुसलसल बात करेंगे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस जी के साथ। आपको बता दूं कि इस वक्त अगर देखें आमतौर पर सर्दी जो है वो शदीद बढ़ रही है और इसी के साथ साथ जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें तो तमाम जितने भी लोग हैं वो इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, किस तरीके से जो है मौसम का हाल रहेगा। क्योंकि अगर बात करें सर्दियों की तो इस वक्त जो है जितने भी कश्मीरी लोग हैं वो ज्यादातर आधे लोग जो है जम्मू का रुख करते हैं और ड्राइवर हजरात जो है हमेशा रास्ते के बारे में मालूमात करना चाहते हैं, मौसम किस तरीके से होगा, किस तरीके से मौसम के बारे में जो है वो हालचाल रहेगा। तो इसी सब पे हमारे साथ बाकायदा तौर पर मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस जी। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़े अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है। बिलाखिर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सर्दियों में इजाफा होता जा रहा है, आपने भी स्वेटर पहनी है बाकायदा तौर पर, आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम का हाल रहेगा? जी, जैसे पेशन गोई के मुताबिक मौसम खुशक रहा है काफ़ी दिनों से, तकरीबन 2 हफ्ते से खुशक रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आने वाले दिनों में भी मौसम खुशक रहने का इम्कान है। कल 10 तारीख तक मौसम अभी ठीक रहता है, क्योंकि आपको वैसे पता है कि हमारा जो वेदर है वो चेंज होते रहते हैं, मतलब बिल्कुल स्टैटिक नहीं है। जैसे आज बोला तो आज ऐसे रहेगा, वो मतलब वो कांस्टेंट नहीं, कभी इसमें तब्दीली आते हैं। और इतना जल्दबाजी भी बहुत जल्दी भी इतना भी वो तब्दील नहीं होते हैं। कल तक मौसम 10 तारीख तक खुशक रहने का इम्कान था, लेकिन अभी के हिसाब से 9 को मौसम 8 तारीख तक तो ठीक है, 9 तारीख को मौसम फिर बादल छाए रहने का इम्कान है। 9 की रात 10 के दरमियान मैदानी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फ़ और पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेके अभी के हिसाब से हल्की से लेके दरमियान दर्जे की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। लेकिन खास करके कश्मीर और लद्दाख के जोजिला द्रास सेक्टर में आज भी मौसम उबर आलूद रहा है। खास करके लद्दाख रीजन में आज ज़्यादा क्लाउडी ही रहा है अमूमन आज दिन भर। पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ़ भी हुआ होगा तो ओवरऑल, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज मौसम ओवरऑल ठीक रहा है। तो 8 तारीख तक भी मौसम ठीक है। 9 की रात और 10 के दरमियान मैदानी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फ़ और पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है अभी के हिसाब से। अब ये आने वाले दिनों में हो सकता है एक दिन आगे भी जा सकता है, एक दिन थोड़ा सिस्टम जल्दी भी आ सकता है, एक दिन थोड़ा देर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा बारिश या बर्फ़ का कोई हेवी स्नोफॉल का कोई इम्कान नहीं है। एज फार एज टेम्परेचर इज़ कंसर्न, टेम्परेचर अभी वैसे भी नॉर्मल ही चल रहा है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत अभी तक नवंबर में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, जो अभी आज 1-2 दिन में ये है, -2.2 जो कि 3 दिन पहले हुआ था, और नवंबर के एंडिंग या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में -2 -3 टच करना कोई नई बात नहीं। हर साल अमूमन हर साल होते हैं। तो वी कैन से कि अभी इट्स ए नॉर्मल विंटर सो फार। तो आने वाले दिनों में कि दर्जा हरारत और कम होने का इम्कान है। टेम्परेचर जाहिर सी बात है, विंटर में ठंड नहीं होता फिर कब होगा। टेम्परेचर खास करके नाइट टेम्परेचर में और आहिस्ता आहिस्ता गिरावट होगा। ये आने वाले दिनों में -4-5 तक भी जा सकते। मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर में -5 भी टच करने का इम्कान है। तो बाकी ओवरऑल स्नोफॉल का वी आर एक्सपेक्टिंग दिसंबर के महीने में एज पर मॉडल जो वेदर मॉडल्स वगैरह है जितना हमारे पास, और जो भी दूसरे इंटरनेशनल मॉडल्स या जो भी और हमारे एनालिसिस के मुताबिक वी आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा बर्फ़ कम होने का इम्कान है दिसंबर के महीने में। ज़्यादा बर्फ़ का कोई इम्कान नहीं है अभी के हिसाब से। तो बाकी इसके साथ टेम्परेचर अभी विंटर में ठंड होते हैं तो लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर भी रखना बहुत ज़रूरी है। वेदर एडवाइजरी जो हम वैसे तो बर्फ़बारी जब होता है तो एडवाइजरी देते हैं, अदर देन तो जब ठंड होता है तो विंटर वेदर टिप्स, विंटर प्रिपेयर्डनेस होते हैं हर डिपार्टमेंट का। लोगों को हमारा एक मैसेज आता है, हम हमेशा बताते हैं, क्योंकि देखो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर, बच्चे बुजुर्ग जो है गर्म कपड़ा पहने, वैसे तो पहनते हैं फिर भी गर्म कपड़ा पहने, और आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं, खाना वाना आप थोड़ा जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हुए, और लिक्विड इनटेक, गर्म लिक्विड यानी पानी गर्म करके उबाल के थोड़ा गर्म पीना ज़रूरी है, कपड़े गर्म डालना। और बाकी बुखारे वगैरह जब जलाते हैं तो पूरा तो दूरी नहीं, गर्म जैसे आप कमरे में जब बैठते हैं पूरा कमरा ढक के नहीं बैठना, आधा 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खिड़की खोलना ताकि आपको फ्रेश एयर आ जाए। नहीं तो क्या होता है कभी पूरा सफोकेशन हो जाता है, पूरा बंद करके बैठते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसनट्रेशन घर में बढ़ जाते हैं कमरे में। तो फिर वो क्योंकि इसका स्मेल भी नहीं होते हैं वो,
तो उसको कलर भी नहीं होता है। ये एक ऐसा गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मेल लेस, ऑडरलेस, कलरलेस है, तो लोगों को पता नहीं चलता है और सफोकेशन की वजह से कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। ऐसा एहतियात, और सोने से पहले जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हीटिंग अरेंजमेंट है, वो सब बंद करके आपको सोना ज़रूरी है। जी। एक और सवाल आपसे रहेगा और समझने की कोशिश करेंगे कि सर्दी में शदीद इजाफा होता जा रहा है, सर्दी बढ़ रही है, आप भी कहते हैं कि आने वाले दिसंबर महीने में सर्दी बढ़ेगी। अगर पिछले साल को देखें तो पिछले साल के मुताबिक इस साल में क्या तब्दीली आई है? देखो, अभी इतना तब्दीली नहीं। पिछले साल में ये है कि नवंबर के महीने में पिछले साल लास्ट 2 ईयर बारिश या बर्फ़ बहुत कम हुआ है, बिलो नॉर्मल हुआ। लेकिन इस बार अमूमन श्रीनगर में टोटल 30 mm हुआ है बारिश, जो कि नॉर्मल तो नहीं है, पर फिर भी मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले में इस बार नवंबर के महीने में ठीक बारिश या बर्फ़ हुआ है। तो ओवरऑल ये हो सकता है कि इतना ठंड भी नहीं है, इतना नॉर्मल विंटर है वुड से। अभी तक तो नॉर्मल विंटर है। और जहाँ पर विजिबिलिटी की बात है, आप सुबह शाम जो है थोड़ा धुंधला जैसा लगता है, फोगी कंडीशन रहता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में ये हमेशा होते हैं, ऐसे बात नहीं है। इट्स नॉट ए मतलब कोई नई बात नहीं, हर साल होते हैं। और इसका मेन कारण है कि इस वेदर हमेशा नवंबर दिसंबर में जनरली स्टेबल वेदर रहता है। एटमॉस्फेयर स्टेबल होने की वजह से हवा कम रहते हैं, हवा तेज़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपके सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल मतलब ड्रॉपलेट्स वगैरह है, ठंड की बिलो फ्रीजिंग लेवल है, मतलब टेम्परेचर भी ठंड है, तो ये आप कंडेंस होके फिर आपको छोटे छोटे बर्फ़ के कतरे जैसा लगता है, जिसकी वजह से ये पूरा विजिबिलिटी कम हो जाता है। अब ये दिस इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर अंटिल 8th। जी, ये सब आखिरी सवाल आपसे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जम्मू और लद्दाख की बात करें, वहाँ पे किस तरीके का मौसम रहेगा? वहाँ पे देखो, जम्मू में भी विंटर तो ठीक है, ठंड तो है ही है। जम्मू में अभी मिनिमम कम से कम दर्जा 8-9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ये भी नॉर्मल ही है। अभी वहाँ पे भी जैसे सुबह शाम थोड़ा विजिबिलिटी पुअर रहता है, आने वाले दिनों में ये ऐसे बढ़ने का इम्कान है। तो बाकी जब वहाँ पे मौसम जो नॉर्मल वेदर है वही है। लद्दाख में भी अभी कोई ज़्यादा नहीं है, लद्दाख में तो वैसे भी बर्फ़ इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू स्टे हियर। 10-11 के बाद हम ये तकाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बर्फबारी और बारिश 10 तारीख को बारिश होने का इम्कान, 9 की रात और 10 के बारे में पहाड़ी इलाकों में बर्फ, मैदानी इलाकों में बारिश या बर्फ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बर्फबारी का इम्कान नहीं है। खैर, जिस तरीके से महकमे मौसमियात की जानिब से साफ तौर पर क्लियर किया गया कि आने वाले वक्त में किस तरीके का मौसम रहेगा, और जिस तरीके से सोनम लोटस जी ने साफ तौर पर इस बात की आगाही की कि 10 तारीख के बाद जो है मौसम कहीं ना कहीं बारिश, कहीं जगहों पर बर्फ का इम्कान है। फिलहाल वक्ती तौर अगर इनकी जानिब से देखें, ये कहा गया कि मौसम में आए दिन, आए घंटों और आए वक्त में जो है तब्दीली आती, अप एंड डाउन जो होते रहते हैं। अभी 10 तारीख तक ये बताया जा रहा है कि मौसम जो है शायद ठीक रहने का इम्कान है। और जितने भी ड्राइवर हजरात हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो जिनके साथ काफी तरह पैसेंजर्स भी होते हैं, वो अपनी जानों का एहतियात करें, मौसम के बारे में जानकर जो है लंबा सफर तय करें। आप देखते रहिए टाइपराइटर जावेद खान के साथ।